नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज ईद का त्यौहार मैं सभी देशवासियों को, जो मेरे भाई हैं, उन सबको ईद मुबारक की अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस पवित्र त्यौहार को खूब उत्सव से वो मनाएं और हम जैसे बुजुर्ग जिनके अब्बू हैं, जिनकी अम्मा हैं, विशेष करके उनका आज बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये एक अपने देश की परंपरा है। जब आप यूँ कह के आवाज़ लगाते हैं कि अब्बू खाना खा लीजिए, तो आप ये सोचिए कि इस शब्द के अंदर कितना मिठास है। अब्बू खाना खा लीजिए, अब्बू आज ईद का त्यौहार है, नए कपड़े पहन लीजिए। एक अपनत्व, एक मोहब्बत जो इन लफ्ज़ों के अंदर छुपी हुई है, वो आपके अंदर से बाहर आएगी। आपका पूरा परिवार संस्कारित होगा। विदेशों के अंदर 18 साल के बाद माँ बाप अपने बेटों से किनारा कर जाते हैं कि तुम कमाओ और तुम ही खाओ, हमें हमारे ऊपर छोड़ दो। और वृद्धावस्था के अंदर अगर कोई के माँ बाप हैं तो वो लोग उनको, जो वृद्धों का आश्रम है, वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। उनको उनकी मृत्यु के बाद एक समाचार आता है और वो न कोई उनको बीच में देखने जाते हैं और न उनका कोई खैर मकदम पूछने जाते हैं। अपने हिंदुस्तान के अंदर ये परंपरा सभी धर्मों के अंदर, विशेष करके हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, सभी धर्मों के अंदर ये जो बाप और बेटे का, बहन और भाई का, और दोस्त के प्रति जो मोहब्बत, जो लगाव, अगर ये न हो तो फिर होगा ही क्या है। तो देखिए, उनका खूब सम्मान होना चाहिए और आप लोग इस त्यौहार को मनाएं। और तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और कुछ मैं आपको आज शायरी जो मैं आपके लिए मैंने तैयार की है, ये सुनाता हूँ। तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाए, हो आपका मुकद्दर इतना रोशन की, आमीन कहने से पहले ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। क्या कहना, आगे सुने आप। ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियां, ईद मिटा देती है इंसान में दूरियां, ईद है खुदा का एक नायाम तबारुक, इसीलिए कहते हैं ईद मुबारक। आगे सुने आप। ए चांद उनको मेरा ये पैगाम कहना, ए चांद उनको मेरा ये पैगाम कहना, खुशी का दिन और हंसी की शाम कहना, जब देखें वो तुझे मेरी तरफ से उनको ईद मुबारक कहना। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। चुपके से चांद की रोशनी छू जाए आपको, धीरे से ये हवा कुछ कह जाए आपको, दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से, दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से, हमारी दुआ है इस ईद वो मिल जाए आपको, आप सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक हो आपको, ढेर सारी खुशियाँ और दौलत मिलें आपको, ईद मुबारक हो आपको, ईद मुबारक हो आपको। दोस्तों, आज ईद के त्यौहार पे मैंने चंद आपको
खुशियाँ के और मुबारकबाद के शेर सुनाए। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस त्योहार को खूब धूमधाम से मनाएं। हमें कोई शिकवा शिकायत किसी से नहीं। हम सिर्फ एक बात जानते हैं, हम किस धर्म को, किसी ने मेरे से सवाल किया कि आप किस धर्म को, किस मजहब को सबसे ऊंचा मानते हैं, उसका नाम बताओ। तो हम बड़े उसमें फंस गए। ईसाइयों को सोचा, औरों को सोचा, कईयों को सोचा। आखिर में हमारी अंतरात्मा ने कहा उनको कि हम एक ही धर्म को सबसे ऊंचा मानते हैं। कि वो क्या, उसका क्या नाम है? कि उसका कोई नाम नहीं, वो धर्म बेनामी है, उसका कोई नाम नहीं। कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि भाई का साथ भाई देता है, बूढ़े माँ बाप की सेवा उनकी औलाद करती है, बूढ़े माँ बाप की मदद उनकी औलाद करती है, उनका पूरा ख्याल रखती है। ये एक जो धर्म है, ये सबसे ऊंचा धर्म है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और जहां ये धर्म नहीं, जहां माँ और बाप की इज्जत नहीं, जहां माँ और बाप की कद्र नहीं, वो कोई मजहब नहीं, वो कोई धर्म नहीं, वो कोई कुछ भी नहीं। देखिए, विदेशों के अंदर अब यहाँ विदेशी चालों पे लोग चलने लग गए, ये गलत है। हमारी संस्कृति को मत भूलो। आप और हम कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ काटो तो ऐसा ही लाल रंग का खून निकलेगा, आपका हाथ काटो तो आपका भी लाल रंग का ही खून। कहीं कोई फर्क नहीं। रीति न रिवाजों में नामकरण का फर्क है। अपने अपने त्योहारों को सभी अच्छे तरह से मनाएं। दिवाली मनाएं, होली मनाएं, ईद मनाएं, जितने त्योहार हैं सब मनाएं। त्योहार का मतलब ये होता है, ये नहीं कि कुछ अच्छे पहने, अच्छे खाएं, ये त्योहार का मतलब नहीं। त्योहार का मतलब ये होता है कि ये एक दिन, अरे आपस में शिकवे शिकायत 12 महीने में हो ही जाते हैं, भाईचारा में भी हो जाते हैं, दूसरों से भी हो जाते हैं। इंसान ही तो हैं हम। होते हैं कि नहीं होते, हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा मौका है कि आपने सोच रखा है कि इससे मेरा शिकवा शिकायत दूर हो, तो आप उसको ईद की मुबारकबाद दीजिए, गले मिलिए। सब धुल जाएंगे, जैसे साबुन में हाथ धुलते हैं, सब धुल जाएंगे। उसका मन भी उज्जवल होगा चंद्रमा की तरह, आपका मन भी सूर्य की तरह चमकेगा। ये त्योहार की परिभाषा ये है। हर एक त्योहार की परिभाषाएं बहुत अच्छी है। उनको अगर उस तरह से मनाया जाए तो बूढ़े माता पिता इस संसार के अंदर, मैं कहता हूं इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कोई धर्म नहीं। ये जितने कथावाचक हैं, ये कोई आपको ज्ञान नहीं देंगे। चाहे वो रामायण का पाठ करे, चाहे वो भागवत का पाठ करे, कोई आपको ज्ञान नहीं देंगे। ये सिर्फ तालियां बजाएंगे और आपसे पैसे लेंगे, 5 तारा होटल में ठहरेंगे
और एक एक कथावाचक 20-20 लाख रुपया लेंगे। क्या करेंगे वो इतने पैसे का? इतना खा जाएंगे क्या? तो मैं उसको अच्छा नहीं समझता, चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर क्यों न हो, मैं उसको अच्छा नहीं समझता। मैं अच्छा उनको समझता हूं जो किसी को भी याद नहीं करते, इंसानियत को याद करते हैं, उसके बनाए हुए इंसान को याद करते हैं, उसके बनाए हुए प्राणियों को याद करते हैं, उसके बनाए हुए कानून को याद करते हैं। और आज अपना देश जो एक बहुत बड़ी कोरोना नाम की बीमारी से ग्रसित है, अब एक जो इसका भय जो दिमाग के अंदर हर एक इंसान के बैठ गया, अरे ये कैसी विडंबना है कि पूरा संसार बेवकूफ हो रहा है, पूरा संसार बेवकूफ हो रहा है। ये वक्त बताएगा, ये समय बताएगा। देखिए, मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं कभी गलत उदाहरण नहीं दूंगा। मेरे को सन याद नहीं रहा, मैं अपने बड़े भाई के साथ और पूरे परिवार के साथ मैं कश्मीर गया। शायद आपको मालूम हो जाए, इसके पहले की बात है, काफी 10-20 साल पहले की बात है। तो आई फ्लू, हम यहां से ट्रेन में बैठे तो आई फ्लू यहीं से चालू था और आधा सफर हमने तय किया। तो हमारे परिवार में जितने हम 7-8 मेंबर थे, सबको आंखों में आई फ्लू हो गया और सब आंखों को यूं करने लग गए। जो हमारे बड़े भाई थे, मेरे बड़े भाई थे, वो चश्मा भी नहीं लगाते, तो उन्होंने कहा कि तुमको ये क्यों होता है? मैंने कहा ये सभी को हो रहा है तो हमको हो गया। पूरी रेलगाड़ी के अंदर सब लोग आंखें मसल रहे, आपको भी हो जाएगा। नहीं होगा मेरे को। ये कहते हैं छूत का रोग होता है। मैंने कहा इधर आओ तुम मेरे पास। उन्होंने मेरी आंखों से आंखें मिलाई यूं पास में लगा करके कि देखें मेरे को कैसे होती है आई फ्लू। और ताज्जुब की बात, जम्मू के अंदर हमारे फौजी भाइयों की लाइनें लगी हुई थी आंखें मसलते मसलते दवा लेने के लिए या डॉक्टर को दिखाने के लिए। हर आदमी जिसको देखो वो आई फ्लू के अंदर, इतनी तकलीफ होती है उसमें जैसे कोई डंक मारता है इस तरह से। लेकिन हमारे भाई को न आई फ्लू हुआ न बुखार हुआ। तो दूसरा केस मैं आपको बताऊं कि मेरे बाजू के अंदर जो वृद्ध थे वो परलोकवासी हो गए। वो टीबी पेशेंट थे और उस वक्त इतना टीबी का इलाज नहीं था और टीबी भी वृद्धावस्था में ठीक नहीं होती। तो उनके बर्तन वगैरह ये सब अलग खाने पीने के उस वक्त इस तरह का ही था कि भाई छूत की बीमारी है, वो अलग कर देते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो उनकी सेवा करती थी। उनका कफ को हाथ में यूं डिब्बे को लेकर के बाहर जमीन में गाड़ के आती थी, उनके बर्तन वो साफ करती थी। और आप ताज्जुब करेंगे, जो पत्नी जितने नजदीक पति के रहती है कोई नहीं रहता। उसको टीबी क्यों ना हुई, वो स्वर्ग सिधार गए। और उनके 20 साल बाद उनकी पत्नी 94 साल की अवस्था के अंदर, आखिर तो मालिक के यहां जाना है। तो ये कोरोना थोड़ा सा भी जुकाम होते ही अपने दिमाग के अंदर एक इतना बड़ा वजन हो जाता है सिर के अंदर, जिसको कोई कांटे से नहीं तोला जा सकता। एक हुबड़ लगती है कि मैं मरा, मेरे को ये छींक कैसे आ गई, भागा डॉक्टर के पास।
कोई भी बीमारी हो वो तो पॉजिटिव तो आनी आनी है। तो 100 में 5 पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। एक आध की डेथ होती है, वो भी भय से होती है। तो ये एक भय, ये नहीं कि भाई ये भय अपने को ही है, नहीं, वो भी इंसान है, विदेश में रहने वाले वो भी इंसान हैं। वो सब अपनी जीवनी शक्ति को खो बैठे, भूल बैठे। हिंदुस्तान के लोग भी अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति, अपनी जीवनी शक्ति, उसको भूल बैठे। उस परमात्मा ने जिसने सबको पैदा किया है, उसकी हुकूमत को भूल बैठे। अरे थोड़ी सी खांसी आ गई, मैं नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल, चाय बनाओ, चाय पीऊंगा, हो जाएगा जो होना है, जो कुछ नहीं होगा। इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप बढ़ाएं, ताकि कोरोना आपके पास ना आए। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले तो सरकार को इसका बंदोबस्त करना चाहिए कि इस संबंधित कोई जानकारी नहीं दे, जो कायदे की बात है वो बता दे, ठीक है। ऐसे ऐसे चैनल जो इतना इतना भय आदमी के दिलो दिमाग के ऊपर बिठा देते हैं कि उसको निकाले न निकलता, कि लगाए न लगे और बुझाई न बने। ये गालिब का शेर है कि लगाए न लगे और बुझाई न बने, नुक्ताची है गम ए दिल उसको सुनाई न बने। तो जिन्होंने अपने विल पावर को, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखा है, उनको कोई रोग नहीं आएगा। उनको एक ही रोग आएगा, उसका नाम होगा मृत्यु। इसके अलावा कोई रोग नहीं आएगा। तो ये रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़ेगी? ये ऐसे बढ़ेगी, अगर आपने आपसे भी कमजोर आदमी से मुलाकात की कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप नहीं मर रहे हो तो भी वो आपको मार देगा। तो तुरंत भाग हॉस्पिटल जा, लापरवाही मत कर, इसी वक्त जा, जो भी मिले डॉक्टर को दिखा, पैसे की चिंता मत कर, ये बेच दूंगा वो बेच दूंगा। आदमी अपना आपा खो बैठता है, क्योंकि बीमारी ऐसी खतरनाक है कि जान तक जाती है, इसमें मरते हैं। और जो मर गए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन ये हमेशा याद रखिए, आप अपना विल पावर, अपना रोग प्रतिरोधक शक्ति, अपनी इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको किसी नाम से संबोधित करें। हमने एक आदमी को देखा, थ्रेशर जो गेहूं काटने का, उस वक्त छोटी मशीन होती थी, मेरी आंखों से देखी हुई घटना है, ये आज से 20 साल पहले की। तो उस थ्रेशर की छोटी मशीन के अंदर कुट्टी काटते थे या गेहूं निकालते, जो भी करते, उसका हाथ आ गया, वो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, और हाथ आने के बाद हाथ कट करके जमीन पे गिर पड़ा। उस आदमी ने क्या किया मालूम आपको? उस आदमी ने थैला उतारा खूंटी से और अपने हाथ को उठाया, और कोई था नहीं पास में, और थैले के अंदर हाथ को रख के, और साइकिल से गोली की तरह खून तो यहाँ से नाले चल रहे, और वो सीधा जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ, 2-3 नर्सें तो बेहोश। उसने कहा कि हाथ मेरा कटा, ये बेहोश क्यों होगी, पहले इनका इलाज करो। और डॉक्टरों ने वो हाथ तो नहीं जोड़ सके, उस वक्त इतनी सर्जरी नहीं थी, उसको कर दिया और वो ठीक हो गया, आ गया। अरे देखिए, ये एक, इसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति।
एक आदमी को अपने को जरा सी भी कांटा या कील चुभ जाए, हाय मेरा, मरो। अरे एक आदमी को काफी हो जाएगा, हो जाएगा ठीक। ये गरीब आदमी, इनके चोटें लगती रहती है, जो पत्थर काटने वाले हैं इनके चोटें लगती रहती है। वो कहां रोज एटीएस का इंजेक्शन खाते हैं? नहीं खाते। कोई मिट्टी को ही रगड़ लेता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि उनके सामने उनका काम है, उनका वर्क है। उनको इतना समय नहीं है कि वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों को रोता फिरे, देखते फिरे और मलहम पट्टी कराए। 2 दिन लेट से ही वो ठीक अपने घर पे ही हो जाते हैं। तो इस तरह की इम्यूनिटी को आप बढ़ाइए, घबराइए नहीं। परिवार में कोई संक्रमित होता है तो आपसे बनता है वो इलाज कराइए, लेकिन विवेक को ना खोइए। दिलासा दीजिए, बाकी को कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं। अरे मैं मर गया, अरे तुम क्या मरोगे? एक बार ही तो मरोगे, फिर डरते क्यों हो? तुम्हें मौत का डर लगता है? क्यों लगता है? मैंने 75 साल पूरे कर लिए और मालिक से मैं कहता हूं कि तू तेरी इच्छा हो जब तलब कर ले, तेरी इच्छा हो जब, मैं तैयार हूं। क्योंकि मुझे जो करना था तेरी दया से, तेरी कृपा से, वो सब मैंने कर लिया। और इसका अंत नहीं करने का, मौज करने का। 110 साल के आदमी से भी पूछोगे तू मर जाएगा तो कह नहीं, मैं मरना तो नहीं चाहता। तो ये जो अपनी कमजोरी है इसको दूर भगाइए, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। लॉकडाउन वगैरह जो भी सरकार बचाव के उपाय करती है उनका पालन कीजिए। और ईद का त्योहार खूब धूमधाम से मनाएं। और किसी मुस्लिम भाई से शिकवा शिकायत हो तो अरे आप उनके घर जाने की भी जरूरत नहीं। अब तो एक मोबाइल आप घुमा दीजिए और उनको कह दीजिए ईद मुबारक, तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं खुश तो जब होऊंगा कि आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स।